हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का बुलेटिन, जिसमें दिखाएंगे मध्य प्रदेश के दिन भर की बड़ी खबरें। सबसे पहले अहम खबर से शुरुआत करते हैं। आज नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने अपने आंकड़े दिए, जिस पर सियासत शुरू हो गई। एक तरफ प्रदेश को स्वर्णिम प्रदेश बनाने का सपना, तो दूसरी तरफ NCRB के आंकड़े जो प्रदेश को चिंताजनक तस्वीर इसकी दिखाते हैं। 2020 के आंकड़े हैं, रिपोर्ट है, जिसके मुताबिक मध्य प्रदेश देश भर में आदिवासी अत्याचार और बाल अपराध में दर्ज मामलों में अव्वल रहा। विपक्ष ने इस पर तीखा हमला बोला, आरोपों को जायज बताया। जो पहले सत्ता पक्ष की दलील है कि प्रदेश में हर एक प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश है, इसलिए ये आंकड़े हैं। ये आंकड़े किसी NGO या किसी निजी संस्थान के नहीं, बल्कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के हैं, जिसमें साल 2020 में हुए अपराधों की जानकारी है। ये आंकड़े ही बताते हैं कि किस राज्य में किस तरह के अपराध बढ़े हैं। इसके दूसरे पहलुओं पर चर्चा करें उससे पहले एक नजर जरा NCRB के कुछ प्रमुख तथ्यों पर डाल लीजिए। आदिवासियों पर अत्याचार के मामले में मध्य प्रदेश पहले पायदान पर। 2020 में इस तरह के 2401 केस दर्ज हुए, जबकि 2019 में यह आंकड़ा 1922 था, यानी 479 केस ज्यादा। बाल अपराध में भी मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है। 2020 में जहां 17,008 केस दर्ज हुए, वहीं 2019 में यह आंकड़ा 19,028 था, यानी 2020 केस कम। SC वर्ग पर अत्याचार के मामले में मध्य प्रदेश चौथे स्थान पर। 2020 में इस मामले में 6,899 केस दर्ज हुए, जबकि 2019 में 5,300 केस थे, यानी 1,599 केस की बढ़ोतरी। बुजुर्गों के साथ हिंसा में मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर है। 2019 में 4,138, तो इस साल 4,602 केस दर्ज हुए। यहाँ 3,674 केस की बढ़ोतरी हुई है। मध्य प्रदेश हत्या के मामले में चौथे स्थान पर। 2020 में प्रदेश में हत्या के 2,101 केस दर्ज हुए, जो पिछले साल 1,795 थे, यानी 306 केस ज्यादा। महिला हिंसा के मामले में मध्य प्रदेश 6वें नंबर पर है। 2020 में महिला हिंसा के 25,640 केस दर्ज, जो 2019 में 27,560 दर्ज हुए थे, यानी 1,920 केस कम हुए। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद कांग्रेस को बैठे बिठाए सरकार को कटघरे में खड़ा करने के लिए एक बड़ा हथियार मिल गया है। तो लगातार कांग्रेस जो कहती थी वो NCRB के आंकड़ों में प्रूव हो चुका है। यह सरकार बातें बड़ी बड़ी करती है, ये उनके विकास की वास्तविक तस्वीर है। 16 वर्ष के विकास की पोल खोल के NCRB के आंकड़ों ने खोल के रख दिए कि जो बातें बड़े बड़े दावे बड़े बड़े करते हैं, कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है। आज प्रदेश में कोई भी सुरक्षित नहीं है, कानून का खौफ नहीं है, अपराधों और दुष्कर्म की घटनाएं रोज घटित हो रही है। कांग्रेस की तरफ से सबसे पहले मोर्चा पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने खोला। आंकड़ों के आधार पर कमलनाथ ने ट्वीट किया, ये है शिवराज सरकार के 16 वर्षों के विकास की तस्वीर। जब से प्रदेश में शिवराज सरकार आई है, आदिवासी, दलित, शोषित वर्ग पर उत्पीड़न और दमन की घटनाएं बढ़ी हैं। दुष्कर्म की घटनाएं रोज घटित हो रही हैं। अपराधी तत्वों के हौसले बुलंद हैं। कानून का कोई खौफ नहीं बचा है। ऐसा नहीं है कि इस रिपोर्ट में कुछ अच्छे तथ्य सामने नहीं आए हैं। जैसे अपहरण के मामले में मध्य प्रदेश 5वें स्थान पर है। यहाँ अपहरण के मामलों में कमी आई है। 2019 में 9,812 केस दर्ज हुए, जबकि 2020 में 7,320 केस दर्ज किए गए। मध्य प्रदेश में थानों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी अगर व्यक्ति अगर जाता है तो उसकी प्राथमिकी ज़रूर दर्ज की जाए। तो ऐसा हो सकता है कि कुछ विषयों में मध्य प्रदेश के आंकड़े अधिक हों, परंतु मध्य प्रदेश इन विषयों में न्याय के मामलों में अव्वल है। NCRB की रिपोर्ट के बाद मध्य प्रदेश में सियासत गर्म है। कांग्रेस हमलावर है, बीजेपी फिलहाल बैकफुट पर।
बीजेपी नेता बचाव में ये दलील दे रहे हैं कि मध्य प्रदेश में हर अपराध दर्ज होता है, लेकिन कांग्रेस एनसीआरबी की रिपोर्ट के बाद जमीन आसमान एक करने की तैयारी में है। कांग्रेस की कोशिश है कि 2023 के विधानसभा चुनाव के ठीक पहले वैसा ही सत्ता विरोधी माहौल बनाया जाए जैसे 2018 के चुनाव में बनाया गया था। सत्येंद्र सिंह भदौरिया के साथ नवीन कुमार सिंह, IBC 24, भोपाल। अलीराजपुर के जोबट दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महिला सशक्तिकरण कार्यशाला में आजीविका मिशन की महिलाओं से संवाद किया। जोबट विधानसभा में करीब 70 करोड़ रुपए के भूमि पूजन और लोकार्पण की सौगात दी। मुख्यमंत्री ने जोबट में सर्व सुविधायुक्त स्टेडियम, सिविल अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को 100 बेड के अस्पताल में बदलने का ऐलान किया। जोबट के बाद सीएम शिवराज आम्बुआ और बेगड़वा होते हुए चंद्रशेखर आजाद नगर पहुंचे और वहां आजाद पार्क बनाने की घोषणा की। सीएम ने जोबट के कुछ लोगों को हेलीकॉप्टर में यात्रा करवाई। सीएम ने युवाओं के रोजगार के मामले पर कहा कि सरकार 1 लाख पदों पर भर्ती करने वाली, साथ ही चयनित शिक्षकों की भर्ती का दावा भी इस मंच पर हुआ। जोबट में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आदिवासी लोक संगीत पर स्थानीय ग्रामीणों के साथ नृत्य भी किया। गनवाई का कहना है कि प्राइमरी शिक्षा हिंदी में भी देना चाहिए। गनवाई आपको मैं बधाई और धन्यवाद देता हूं। और जो बच्चे हिंदी भाषा में प्राइमरी शिक्षा प्राप्त करना चाहेंगे उनको भीली बिलाली भाषा में प्राइमरी शिक्षा देने की व्यवस्था की जाएगी। मध्य प्रदेश में राजा राम के वनवासी राम परीक्षा कराने पर कांग्रेस ने बीजेपी सरकार को घेरा। कांग्रेस मीडिया विभाग के महासचिव के मिश्रा ने कहा, राम सबके आराध्य हैं, लेकिन बीजेपी उनके नाम पर वोट की फसल काटती है। वहीं बीजेपी के मीडिया प्रभारी लोकेंद्र पाराशर ने पलटवार करते हुए कहा कि राम हमारे रोम रोम में बसे हैं, इसीलिए हमारी सरकार राम को बढ़ाएगी भी और परीक्षा भी करवाएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने राम के अस्तित्व पर ही सवाल उठाए थे। राम को अपनी आर्थिक समृद्धि और राजनीतिक समृद्धि का माध्यम बना रहे हैं। हमारा उनसे सिर्फ इतना ही आग्रह है कि वो राम के अनुरूप अपने चरित्र को अपना लें तो बेहतर होगा। ये राम भक्तों की सरकार है। राम इस देश के रोम रोम में है और इस देश की रोम रोम के लिए जो काम करता है उनको हम जो है सम्मानित करेंगे, उन प्रतिभाओं को आगे लाएंगे, उनको दर्शन भी कराएंगे, हम राम का चित्र भी दिखाएंगे जिससे राम जैसा चरित्र निर्माण हो सके। उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के दौरे से पहले ग्वालियर में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। कांग्रेस ज्योतिरादित्य सिंधिया के दौरे पर सवाल उठा रही है तो सिंधिया समर्थक मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर कांग्रेसियों को नसीहत देने में लगे हैं। 22 सितंबर को ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर चंबल अंचल के दौरे पर आएंगे। सिंधिया गोला का मंदिर से महाराज बाड़ी तक रोड शो करेंगे, जिसके लिए परमिशन पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। सिंधिया जी 22 तारीख को आ रहे हैं। पार्टी ने और यहाँ की जनता जनार्दन ने जो निर्णय लिया है कि उनकी पार्टी उनका स्वागत, आभार व्यक्त करेगी माननीय नरेंद्र मोदी जी का। जबलपुर में गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से पहले उज्ज्वला योजना पर राजनीति शुरू हो गई। जबलपुर में महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कमानिया गेट इलाके में खाली गैस सिलेंडर रखकर प्रदर्शन किया और इस दौरान महिला पदाधिकारी ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारे लगाए। कांग्रेस की पूर्व मंत्री कौशल्या गोंटिया ने तंज कसते हुए कहा कि केंद्र सरकार गरीबों को गैस सिलेंडर बांटने का काम तो करती है, लेकिन उज्ज्वला योजना के तहत गरीबों को मिले सिलेंडर को रिफिल करवाने की व्यवस्था नहीं करती। जबलपुर में 18 सितंबर को एक दिवसीय दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उज्ज्वला योजना का जो दूसरा हिस्सा उसके तहत हितग्राहियों को गैस सिलेंडर का वितरण करेंगे। अब अमित शाह जी आ रहे हैं शहर में और फिर से 2500 लोगों को सिलेंडर बांटने जा रहे हैं, तो क्या ये भारतीय जनता पार्टी बताएगी कि सिलेंडर बांटने के बाद उनकी भरवाने की व्यवस्था रहेगी? अगर भरवाने की व्यवस्था नहीं रहेगी तो इससे अच्छा है आप उनको लकड़ी जलवा दो, उनको चूल्हा जला दो, कम से कम उनको महीना भर खाना बनाने की व्यवस्था तो रहेगी।
ग्वालियर में एक बार फिर से IBC 24 की खबर का असर दिखा। IBC 24 ने कुछ दिन पहले ये दिखाया था कि JC मिल मजदूर एक अरसे से जमीन के पट्टों के लिए परेशान है। कांग्रेस और बीजेपी सरकारों ने चुनाव के समय पट्टे दिलवाने की बात तो की, लेकिन अब तक पूरा नहीं हुआ। अब शिवराज सरकार ने इस तरफ कदम बढ़ा दिया है। शिवराज सरकार उपनगर ग्वालियर की कांच मिल में रहने वाले 711 परिवारों को पट्टे देने जा रही है। मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने पट्टों के फॉर्म का वितरण खुद लोगों के बीच जाकर किया है। भोपाल में एक वर्कशॉप के आयोजन के दौरान फिल्म निर्माता निर्देशक अनुराग बासु ने फिल्म और OTT प्लेटफॉर्म्स पर अश्लीलता परोसे जाने को लेकर कहा कि इस पर कंट्रोल जरूरी है। सेंसर से ज्यादा सेल्फ सेंसर की आवश्यकता पर बल दिया। जब तक सेल्फ सेंसर की भावना नहीं आएगी, इसे रोक पाना आसान नहीं होगा। अनुराग बासु ने कहा कि हम फिल्म और OTT प्लेटफॉर्म के 11 प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं। इसमें से कई फिल्मों की शूटिंग खासतौर पर भोपाल में होना है। विशिष्ट अतिथिगण जो यहाँ उपस्थित हुए हैं और प्रदेश के दूर मैं और मुकेश भी आज सुबह बात कर रहे थे। ये भोपाल और मध्य प्रदेश, खास करके पूरा मध्य प्रदेश अभी हमारे बॉलीवुड का या हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का सबसे फेवरेट डेस्टिनेशन है। और मैं फिर से आ रहा हूँ जनवरी में। सिनेमा के मध्य प्रदेश में एक बार फिर आईफा अवार्ड के आयोजन पर सरकार विचार कर सकती है। भोपाल में संस्कृति विभाग के फिल्म से जुड़े एक कार्यक्रम में संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने कहा कि सरकार कोरोना की स्थिति अनुकूल होने का इंतजार कर रही। कहा कि जब स्थितियां अनुकूल होंगी तब विभाग विचार करेगा। आपको बता दें कि कोरोना की वजह से पिछली बार आईफा अवार्ड्स रद्द कर दिया गया था। मध्य प्रदेश सरकार तो हर नवाचार करना चाहती है जिससे आत्मनिर्भरता बढ़े, जिससे रोजगार बढ़े, जिससे नए अवसर युवाओं को मिले। भी इंतजार कोरोना की स्थितियों के अनुकूल होने का ही। स्थितियां जब अनुकूल होंगी विभाग इस पर विचार करेगा। ब्रेक के बाद स्वागत है। केंद्रीय निर्वाचन आयोग की वेबसाइट हैक करने के मामले में मास्टरमाइंड हरिओम सखवार को पकड़ने में पुलिस को अब तक कामयाबी नहीं मिली। अंबा निवासी युवक ने केंद्रीय निर्वाचन आयोग की वेबसाइट को हैक कर लिया था और साथ ही इस काम में दूसरे लोग भी शामिल हैं। केंद्र सरकार की वेबसाइट को हैक करने के मामले में जब खुलासा हुआ तो पुलिस एक्शन में आई। आनन फानन में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में विपुल सैनी और हरिओम सखवार के साथ कई दूसरे युवाओं पर मामला दर्ज हुआ। पुलिस ने इस गैंग के मुख्य सरगना विपुल सैनी को सहारनपुर से गिरफ्तार किया, लेकिन हरिओम सखवार तक पुलिस अब तक पहुंच नहीं पाई। सतना के नागौद के रहेकवारा से मासूम का अपहरण कर उसकी हत्या करने के मामले में अदालत ने एक आरोपी को मौत की सजा सुनाई। इसी मामले में एक महिला आरोपी को आजीवन कारावास की सजा मिली है। मामला 12 मार्च 2019 का है, जहां घर के बाहर खेल रहे 6 साल के मासूम को उसके पड़ोसी ने अपहरण किया और उसकी हत्या कर दी थी। 2.5 साल पुराने इस मामले में सुनवाई कर अपर सत्र न्यायाधीश ने 2 आरोपियों में से एक को फांसी की सजा और दूसरे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। योजना जो बनाई गई उसमें इसकी जानकारी थी, इसकी विद्यावती की, और 10,000 में समझौता था। इसलिए विद्यावती को अपहरण का षड्यंत्र करने, मतलब 364A/120B अपहरण का षड्यंत्र करने का दोषी पाया गया और इसको आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और 10,000 रुपये का जुर्माना दिया गया। इंदौर में पुलिस लगातार ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है और इसी के तहत पुलिस ने परिवहन विभाग को 5,000 लाइसेंस निरस्त करने के लिए पत्र लिखा है, जिनमें से 2,000 से ज्यादा लाइसेंस परिवहन विभाग ने निरस्त कर दिए हैं। इनमें ज्यादातर वे वाहन हैं जिसे लोग शराब पीकर चला रहे थे। कुछ वाहन ऐसे भी हैं जो कि 70 से 80 बार नियम तोड़ चुके हैं। इनमें से एक ऑटो ड्राइवर ने 80 से ज्यादा बार नियम तोड़ा। ट्रैफिक विभाग के डीएसपी उमाकांत चौधरी के मुताबिक पुलिस ट्रैफिक में सुधार लाने के लिए समय समय पर कार्रवाई करती है। इसके बाद भी लोग नियमों की अनदेखी करते हैं, जिनके लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की जा रही है। छिंदवाड़ा के तामिया ब्लॉक के कोडिया गांव में एक महिला की तबीयत बिगड़ने पर उसे 3 किलोमीटर तक पालकी में बिठाकर पहुंच मार्ग तक ले जाना पड़ा और इसके बाद वाहन से प्राथमिक अस्पताल ले जाया गया। पातालकोट क्षेत्र के पास बसा ये गांव दुर्गम पहाड़ियों के नीचे है, जहां तक पहुंच पाने के लिए अब तक कोई सड़क नहीं बन पाई।
इस गांव में जब भी किसी की तबीयत बिगड़ती है तो ग्रामीण इलाज के लिए पीड़ित को इसी तरह पालकी में ले जाने के लिए मजबूर हैं। ग्रामीणों का कहना है कि बारिश के दिनों में आने जाने में काफी दिक्कत होती है। जबलपुर हाईकोर्ट ने डुमना इलाके में स्पोर्ट्स सिटी के लिए जमीन आवंटन पर रोक लगा दी। हाईकोर्ट ने यह आदेश NEERI यानी कि नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट पर संज्ञान लेते हुए दिया। हाईकोर्ट ने NEERI की रिपोर्ट को रिकॉर्ड में रखकर मामले पर अगली सुनवाई 4 अक्टूबर को तय की है। इस रिपोर्ट में जबलपुर के डुमना इलाके को अभ्यारण्य या रिजर्व फॉरेस्ट घोषित करने की अनुशंसा की। साथ ही ये भी कहा कि डुमना एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के जरूरी काम को छोड़कर बाकी निर्माण कार्य रोक दिए जाने चाहिए। रिपोर्ट में कहा गया कि डुमना क्षेत्र में हुए निर्माण कार्यों के चलते खंदारी जलाशय का 40% कैचमेंट एरिया बुरी तरह प्रभावित हुआ है, जबकि इससे 27% वन क्षेत्र को नुकसान हुआ है। मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन के लिए लगातार महाअभियान चलाया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग टीका लगवा सकें, लेकिन विदिशा के लटेरी नगर परिषद में एक सरकारी कर्मचारी 17 सितंबर के बाद वैक्सीनेशन के लिए प्रत्येक व्यक्ति से 700 से 1400 रुपए वसूलने का अनाउंसमेंट कर रहा है। मीडिया के संज्ञान में आते ही नगर परिषद सीएमओ ने पल्ला झाड़ लिया, जबकि अनाउंस करने वाले शासकीय कर्मी ने स्वीकार किया कि वो एसडीएम और नगर परिषद के निर्देश पर जगह जगह अनाउंसमेंट कर रहा था। इधर विदिशा जिला सीएमएचओ ने वैक्सीन लगवाने के लिए किसी भी तरह की राशि लेने से इनकार किया है। ये नगर पंचायत द्वारा हमें आदेशित किया गया कि ऐसा थोड़ा सा बोलना है आपको, ताकि लोग टीकाकरण करा लें। जो शासन के निर्देश होंगे उस हिसाब से ऐसे निर्देश है क्या 700 से 1400? मेरी जानकारी मुझे जानकारी है, पैसे लगेंगे। वो स्वास्थ्य विभाग में ऐसा कोई आदेश नहीं दिया है। मेरी बीएमओ से चर्चा हो चुकी है और बीएमओ का भी मैंने पूरी तरह कहा कि हमने नहीं करवाया। वो अलाउ सर करा कि एसडीएम साहब ने आदेश? अब वो जान बता सकते हैं एसडीएम साहब देखकर। ऐसा कोई नियम है क्या? नहीं, कोई नियम नहीं, कोई नियम नहीं। जबलपुर में डेंगू के मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिस पर अब जमकर सियासत हो रही है। जिला प्रशासन और राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने सड़कों पर प्रदर्शन किया। कांग्रेस विधायक लखन घनघोरिया ने सैकड़ों समर्थकों के साथ जन आक्रोश यात्रा निकाली। इस यात्रा के माध्यम से कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राज्य की बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। सरकार पर कोरोना और डेंगू से निपटने में लापरवाही के आरोप लगाए। सरकार कोरी बातें कर रही है। जब बिस्तर की जरूरत थी तब दिया नहीं, जब ऑक्सीजन की जरूरत थी तब दी नहीं, जब इंजेक्शन की जरूरत थी तब दी नहीं, जब वैक्सीन की जरूरत थी तब दी नहीं। आज डेंगू में जब पूरा प्रदेश हाहाकार कर रहा, अब सरकार कह रही है, कर कुछ नहीं रही। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच 6वीं से 12वीं तक क्लासेस संचालित हैं। शिक्षा विभाग ने 2 साल बाद सरकारी स्कूलों में पेरेंट टीचर मीट आयोजित की। इंदौर में भी सरकारी स्कूलों में अभिभावक शिक्षकों से मिलने पहुंचे। इस दौरान कोविड के बाद शुरू हो रही क्लास को लेकर अभिभावक चिंतित लगे, लेकिन स्कूल में व्यवस्थाओं को देखकर संतुष्ट भी नजर आए। हालांकि पहली से लेकर 12वीं तक के बच्चों के पालकों को बुलाया गया। आने वाले दिनों में छोटे बच्चों की कक्षाएं शुरू होने वाली हैं और ऐसे में पहले ही पालकों को बुलाकर पूरी प्रक्रिया से अवगत कराया जा रहा है। पालकों ने सरकारी स्कूल में शुरू की गई पेरेंट टीचर मीट पर खुशी जाहिर की। सभी विषयवार टीचरों से मुलाकात हो जाने से बच्चों के अंदर क्या कमियां हैं वो टीचरों द्वारा हमें बताई जाएगी और जिससे हमें हमारे बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए फ़ायदा होगा। बच्चों की थोड़ी सी कमी है और जो कुछ अच्छाई भी हो सब दिखाया बताया और अच्छी गरी से जवाब और सब कुछ संतुष्ट मैं अपना कर रहा हूँ कि बहुत अच्छा स्कूल और बहुत अच्छी व्यवस्था आगे भी मुझे ऐसा उम्मीद रहेगी। सभी पेरेंट्स का क्लास वाइज सब्जेक्ट टीचर से भी यहाँ पर हर पेरेंट्स जो है मिल रहा है। उसके बाद हम लोग जो है बैठकर और उनकी कोई भी जो बाह्य समस्या है उसके निराकरण के लिए तत्पर हैं। भोपाल में जल भराव की समस्या से निजात पाने के लिए पहली बार सामान समेत पूरे मकान को लिफ्ट करने का काम किया जा रहा है। 600 वर्ग फीट के 2 मंजिला मकान को 3 फीट हवा में उठाया गया। कोलार के मकान मालिक ने जल भराव की स्थिति से निजात पाने के लिए हरियाणा की कंपनी को ठेका दिया और इसे लेकर नगर निगम और प्रशासन मौके पर मुस्तैद दिखा। हमारे सहयोगी के साथ देखें कैसे इस मकान को हवा में उठाया गया।
अभी तक आपने बिल्डिंगों को तोड़ते हुए यहाँ पर देखा होगा या फिर उनकी मरम्मत के लिए दोबारा से निर्माण कार्य यहाँ पर देखे होंगे, लेकिन आज हम आपको जो दिखाने जा रहे हैं कि बनी बनाई एक बिल्डिंग को ही कैसे यहाँ पर उठा दिया जाता है और किस कारण से यहाँ पर उठाया जा रहा है। फिलहाल हम यहाँ पर मौजूद हैं, ये कोलार का ये पूरा क्षेत्र यहाँ पर राजवर्धन कॉलोनी इसको यहाँ पर कहा जाता है, और हम देख सकते हैं कि मकान को जो है वो 3 फुट तक यहाँ पर ऊपर उठाया जा रहा है। कारण सिर्फ एक है कि जल भराव की जो स्थिति है वो यहाँ पर ना बने, और इसके चलते ये काम जो है जो मकान मालिक यहाँ पे हैं उनने एक कंपनी को यहाँ पर दिया है, और हरियाणा की एक कंपनी जो है वो इस काम को यहाँ पर कर रही है। हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है इस पूरे मकान को जो अपने पिलर्स हैं उनके ज़रिए जैक लगा के ऊपर यहाँ पर उठा दिया गया है, और तमाम सावधानियाँ जो हैं वो भी बरती यहाँ पर जा रही हैं। हमारे साथ इंजीनियर यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। साहब, ये किस लिए आप यहाँ पर कर रहे हैं और क्या है ये पूरी टेक्निक? सर, ये जो बिल्डिंग जो लिफ्ट कर रहे हैं इसका जो लिफ्ट करने का जो रीज़न है, जैसे रोड लेवल बन जाता है, हर 2-4 साल बाद रोड लेवल उठ जाता है, तो जो पुराने मकान कंस्ट्रक्शन बनी हुई है वो ऑटोमेटिक रोड लेवल से डाउन चली जाती है। अब ये इसमें यही प्रॉब्लम है, इसमें एक तो बारिश का पानी वो घुसता है, तो उस प्रॉब्लम को निजात देते हुए हमारे पास इसका सलूशन है हाउस लिफ्टिंग। नई टेक्नोलॉजी का उपयोग जो है वो मध्य प्रदेश में किया जा रहा है। राजधानी भोपाल में मकान को जो है वो लिफ्ट यहाँ पर किया जा रहा है, और इसके चलते इतना ही नहीं बल्कि नगर निगम भी है वो तमाम यहाँ पर सावधानियाँ बरतने के लिए मुस्तैद है। कैमरा मैनेजर मालवीक के साथ शिखिल व्यवहार, IBC 24 भोपाल। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहें IBC 24। नमस्कार।